क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यह करंट अफेयर नवंबर महीने का है और इस करंट अफेयर में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार दरोगा, यूपी पीसीएस में आरओ का जो पेपर होने वाला है, इसके अलावा बीएसएससी सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो है फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनको दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो अवार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, ये कंपनी ने जो है ड्रोन लाइसेंस को प्राप्त कर लिया है। किससे? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एंड्रो रेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है? तो ये है आपका कौन है? तो इनका नाम है आपका हुमेरा मुश्ताक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की जो शुरुआत की है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? रिलायंस जियो के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या रखा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका नाम है कोस्टा जो है सेनेना, कोस्टा सेनेना इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है और पूर्वोत्तर राज्यों का? तो ये नागालैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और ये आधार के आधार पर जन्म पंजीकरण करने वाला पहला राज्य है पूर्वोत्तर का। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरी फ्लाइंग टैक्सी इनहैंग EH 216S को मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखना, ये कैरी फ्लाइंग टैक्सी है। इसकी जो शुरुआत किया है वो किसने किया है? तो ये चीन ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। चूंकि पहला है ये पूछा जा सकता है, 99% उम्मीद है इस क्वेश्चन को आने का। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटेन। तो AI का पहला जो है शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी 99% है उम्मीद आने का। तो किसको दिया है? कोझिकोड को दिया गया है, केरल का जिला है, उसी को दिया गया है। यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है और वो भी भारत का पहला शहर है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो थीम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस बार का जो थीम है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो भ्रष्टाचार का विरोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना है, ये इस बार का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आजकल जो एग्जामों में थीम से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है डी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो प्राइम ग्लोबल सिटी जो इंडेक्स है उसमें कौन सा शहर सबसे ऊपर रहा है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है ये सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एंडेल ग्यू हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? तो ये शिव नादर है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट आपका भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है जो है नंदिनी दास। तो नंदिनी दास को कौन सा अवार्ड मिला है? ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भारतीय मूल की लेखिका है और किस ईयर का है? 2023 का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो नंदिनी दास को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन अभी जो है राजस्थान में आया हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिहान तालिया विकास को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की जो है सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपका डीआरडीओ के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ये भी याद रखना। हाल ही में कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो कोलिंग डिक्शनरी एक होती है, तो उसने जो है एआई को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा? तो ऐसा भारत का कौन सा उपग्रह है, मतलब कि विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, वनडे विश्व कप के इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? तो ये है आपका मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, वो भी विश्व कप के मैच में। नेक्स्ट है आपका, जो है रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर जो है ये बोलीविया में स्थापित किया गया है, एंडीज की पहाड़ी पर। तो याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु ये रिएक्टर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहाँ पर है? तो ये आपका है बोलीविया में। 99% क्वेश्चन उम्मीद है एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हॉल मार्किंग जो है ये एक शुद्धता के लिए जो है होता है, और ये ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय वायु विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो नैपुण्य पहल आयुर्वेद ज्ञान के लिए किसने शुरू किया? क्वेश्चन आ सकता है। ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दिए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो काजू जो है गोवा को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, केसर जम्मू कश्मीर को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो है बकथान फल लद्दाख को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हाल में जो नियुक्ति हुई है, पहला है आपका नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बिल्कुल सही। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली हैं। तो तीनों आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो राष्ट्रपति का कहीं किसी के चेंज हुए हैं और हाल में हुए हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, इसको अच्छे से याद करना होगा। नेक्स्ट है आपके भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड। तो यह पूछा जाएगा कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कोझिकोड केरल में है। ठीक है, ने जो है IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? ठीक है, तो ये किसकी मसाले की किस्म है? तो ये आपका है काली मिर्च की। और मसाला उत्पादन में लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश सबसे आगे है, याद रखना, केरल आगे नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो सोलर एक्सप्रेस लगाने की जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बन रहा है पूरे बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, तो वहां पर पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, दुनिया के पहले 3D
मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण पहली बार कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो चौथे से भारतीय कौन है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न होता है, उसे पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान से ये सम्मान किसको दिया गया है भारत में? तो यह दिया गया है सैयदा जो है मुद्दल सैफुद्दीन को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इसका जो आयोजन है वह उत्तराखंड में हुआ है। और यह भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण नामक सैन्याभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइक्रोन का नामकरण किस देश द्वारा रखा गया है? तो याद रखें, चक्रवातों का नामकरण जो रखा जाता है वो किसी न किसी देश द्वारा रखा जाता है। तो इस बार म्यांमार ने उसका नाम रखा है। नाम क्या है? माइक्रोंग है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है चूंकि नवंबर का है और दिसंबर में ही पेपर, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन 99% एग्जाम में आ रहा है और ये बहुत चर्चा का विषय है। तो यह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ने क्या किया है कि जो वहाँ तालिबान सरकार आई है उसे जो है अफगानिस्तान ने जो है दूतावास को भारत में बंद कर दिया है, वो भी अस्थायी रूप से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। चूंकि पहला गेम हुआ है वो भी दिव्यांग लोगों का गेम है, नाम है खेलो इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नई दिल्ली में हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली में होगा। तो याद रखना पहला है और चूंकि विकलांगों का है वो भी खेलो इंडिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। याद रखना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा का जो शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति महोदया द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हुआ है उड़ीसा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। और ये उड़ीसा की रहने वाली भी हैं, तो इसी बहाने आपको ये चीजें याद हो जाएगा। अभियान का नाम जरूर याद रखना, नए भारत के लिए नई शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और याद रखना, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे जब वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना था तब। ठीक है। तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और इन्हें संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है 2024 के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? ठीक है। तो ये कनाडा के लिए फिर से शुरू किया गया। कनाडा के साथ हमारा जो है हाल के दिनों में संबंध अच्छा नहीं था, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए भारत ने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो यह है आपका पंकज आडवाणी ने जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, खेल से है क्योंकि चर्चा में बहुत रहा है। ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं लाया हूं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल के बनाए गए हैं सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक एक अभियान की शुरुआत की है? 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यह है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने छात्रों को समान अवसर देने के लिए जो है हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक एक अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आयोजन होता है, याद रखना, इसका आयोजन हमेशा गोवा में ही होता है। ये बात याद रखना, हमेशा गोवा में होगा, पणजी में ही होता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता ही है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो
ये किताब मिला है विराट कोहली को, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाया है। तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, इसे हम कहते हैं टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज भी कहते हैं। तो ये अवार्ड किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। और जो तो ये विश्व कप अभी हाल में समाप्त हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विश्व कप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्रिकेट विश्व कप से। नेक्स्ट आपका सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से है? तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। तो ये आपका निकारागुआ, ये मध्य अमेरिका का देश है निकारागुआ, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। ये वहीं की मिस यूनिवर्स जीती है किताब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया है। याद रखना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो एशिया और प्रशांत महासागर के जो आसपास के देश हैं, ये उन्हीं का संगठन है, उसी का शिखर सम्मेलन हुआ है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें कथन सत्य है। अगर किसी क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो सत्य और असत्य को पहले याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन इसमें सत्य है? तो पहला है डायना एडुल्जी आईसीसी वर्ल्ड ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उनको शामिल किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आपका पोलिस रम कंपनी जो है डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड जो है ह्यूमनाइट रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका जो नाम रखा गया है वो आपका MIKA मीका, इसका नाम मीका रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा था, साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। ये पंजाब ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जो टाइम आउट हो गए हैं, तो वे कौन बने हैं? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जो है एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। इनको ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा था वर्ल्ड कप में, तो उसी में जो है ये समय से नहीं पहुंच पाया। याद रखना कि जब मैच होता है अगर कोई एक प्लेयर आउट हो जाए तो दूसरा प्लेयर के पहुंचने में 2 मिनट का टाइम होता है। तो 2 मिनट के अंदर अगर आप क्रीज पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको आउट घोषित कर दिया जाएगा, उस आउट को टाइम आउट कहते हैं। तो ये अपने क्रीज पर नहीं पहुंच पाए थे तो इनको जो है आउट घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के अभी समय कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है आपका हीरा लाल सामरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का है, ये कहाँ होगा? तो याद रखना ये हरियाणा में किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका गीत जो है एविडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जो है के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसका नाम को मतलब उसमें शामिल कर लिया गया लिस्ट में, ये बिल्कुल सही है। इसे जो है फल्गुनी शाह ने तैयार किया और गौरव शाह के साथ मिलकर जो है पीएम मोदी ने इसको जो है लॉन्च किया, भी सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के पहले प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह याद रखना, बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, बिल्कुल। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है आपका शीतल महाजन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। तो ये 50 क्वेश्चन
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।